हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्पीड एंड एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज की वीडियो आप बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड तक इन दो टॉपिक से रिलेटेड आप किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल्स करना सीख जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल से। फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ स्कूटरिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। कैलकुलेट हिज स्पीड इन फर्स्ट सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड मीटर पर सेकेंड एंड थर्ड इज किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटीमीटर पर सेकेंड में स्पीड को फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस को मैं शॉर्ट में डी लिख रही हूं। डी इज 3 किलोमीटर एंड टाइम इज 5 मिनट। इसे हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। इट मींस डिस्टेंस को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा एंड टाइम को हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियोस में लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने आपको कन्वर्शन सिखाया था, किलोमीटर को सेंटीमीटर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं या मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो किलोमीटर और सेंटीमीटर के रिलेशंस को बता देती हूँ। किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1000 को हम एज इट इज रखेंगे और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। इट मींस 1 किलोमीटर और सेंटीमीटर के बीच में रिलेशन होगा 1 लाख का। हमें बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। इट मींस दोनों के बीच में जितने का रिलेशन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 3 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 3 इंटू 1 लाख सेंटीमीटर। इट मींस ये आएगा 3 लाख सेंटीमीटर। और टाइम को हमें कन्वर्ट करना है सेकेंड में। तो सबसे पहले तो टाइम मिनट 1 मिनट और सेकेंड में क्या रिलेशन है वो मैं बता देती हूँ। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। मिनट बड़ी क्वांटिटी है इन कंपैरिजन टू सेकेंड, तो बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए दोनों के बीच में जितने का रिलेशन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस यहाँ पर 5 को एज इट इज रखेंगे एंड 5 मिनट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 60 सेकेंड, यानी ये आएगा 300 सेकेंड्स। अब हम स्पीड फाइंड करेंगे। स्पीड का फॉर्मूला आपको याद होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इट मींस ये आएगा आपका 3 लाख डिवाइडेड बाय 300। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे एंड 3 को 3000 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड है हमारा मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर। अब किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। इट मींस बड़ी यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर और मीटर के बीच में रिलेशन कितना होता है? 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। यानी किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 1000 मीटर। इट मींस ये आएगा 3000 मीटर एंड टाइम इज 5 मिनट और मिनट को हमें सेकंड में बदलना है। तो जस्ट लाइक दैट इस तरह से हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करना है? 60 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये आएगा 300 सेकेंड। अब नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड करना है स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। डिस्टेंस इज 3000 डिवाइडेड बाय टाइम इज 300 और यहाँ पर अब हम लिखेंगे मीटर एंड यहाँ पे सेकेंड लिखेंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे 30 को कैंसिल करेंगे। इट मींस ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब लास्ट हमें फाइंड करना है सी, किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस इन क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन है तो यहाँ पे हम 3 किलोमीटर एज इट इज रखेंगे एंड टाइम इज इन 5 मिनट। हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है? आवर में कन्वर्ट करना है। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं रिलेशन बता दूं। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट। इसमें हमें छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, यानी इसके बीच में जो रिलेशन होगा
इससे हम डिवाइड करेंगे। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कि अगर छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में बदलना हो तो दोनों के बीच में जितने का रिलेशन होगा उससे डिवाइड करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे 5, डिवीजन के लिए 1/60, एंड यहाँ पर अब मिनट के बदले हमने क्या लिखना है, आवर। इट मीन्स ये आएगा 5 एंड ये 12, 1/12 आवर। इसे फ्रैक्शन में ही रखते हैं सो दैट कैलकुलेशन इजी हो जाए हमारा। एंड नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर एंड टाइम इज 1/12। यहाँ पर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, यानी ये इस तरह से कन्वर्ट होगा, 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 1। इट मीन्स ये आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो आप वीडियो पॉज करके लिख लें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, ट्रेन ए ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, whereas another train B traveled a distance of 180 किलोमीटर in 4 hours. Which train traveled faster? ट्रेन ए का डिस्टेंस है 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स एंड ट्रेन बी का डिस्टेंस है 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स। तो इन दोनों में स्पीड किसकी ज्यादा है? तो इसके लिए इन दोनों में कौन ज्यादा फास्टर ट्रैवल करता है, तो इसके लिए हम इन दोनों की स्पीड को फाइंड करेंगे। इस साइड हम लिखेंगे ट्रेन ए एंड इस साइड हम लिखेंगे ट्रेन बी। इसका डिस्टेंस है 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, टाइम इज 3 आवर्स। इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस इज 120 एंड टाइम इज 3। इट मीन्स ये कैंसिल होगा, ये 40, यानी ये आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। एंड ट्रेन बी का डिस्टेंस है 180 किलोमीटर एंड टाइम इज 4 आवर्स। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस इज 180 डिवाइडेड बाय टाइम इज 4, यानी इसे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 45। इट मीन्स 45 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 45 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 40 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स ट्रेन बी ट्रेवल्ड फास्टर। तो लास्टली हम इसमें यहाँ पे कंक्लूजन लिख लेंगे, ट्रेन बी ट्रेवल्ड फास्टर। तो आप इसे लिख लें। नेक्स्ट हम एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है एवरेज स्पीड का। अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर and the next 30 kilometer at a uniform speed of 20 kilometer per hour. Find its average speed. तो आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियोस में एवरेज स्पीड के बारे में बताया था। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। बट यहाँ पे सिर्फ 2 डिस्टेंस गिवन है, D1 एंड D2, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। बट अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो टाइम इज नॉट गिवन। तो सबसे पहले हम इसमें टाइम फाइंड करेंगे। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ, D1 प्लस D2। आप टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 डिस्टेंस इसलिए मैंने D1 प्लस D2 एंड T1 प्लस T2 लिखा। तो सबसे पहले हम T1 और T2 फाइंड करेंगे। अब यहाँ इस क्वेश्चन में पहला डिस्टेंस है हमारा 30 किलोमीटर, तो लिखेंगे D1 इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर एंड S1, दिस इज स्पीड 1 इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हमें टाइम 1 फाइंड करना है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होगा, बट यहाँ पे हमने D1 S1 एंड T1 के फॉर्म में लिखा, तो इसे भी हम फॉर्मूले के S1 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन T1 लिखेंगे। S1 is 40 is equals to distance is 30 divided by T1 and T1 is equals to 30 divided by 40। इसे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा T1 is equals to 3 अपॉन में 4 आवर। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है T2। तो अगेन डिस्टेंस 2 is 30 किलोमीटर एंड S2 is equals to 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। एंड इसमें हमें फाइंड करना है T2।
तो इसी तरीके से फर्स्ट सॉल्यूशन की तरह S2 इज इक्वल्स टू D2 अपॉन में T2 एंड S2 इज इक्वल्स टू 20 एंड D2 इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय T2, ये हमें फाइंड करना है, इसे एज इट इज रखेंगे एंड T2 इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कैंसिल मीन्स T2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 2 आवर। अब हम फाइंड करेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। तो D1 हमारा है 30 किलोमीटर एंड D2 इज ऑल्सो 30 किलोमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 30 प्लस T2 इज ऑल्सो 30 डिवाइडेड बाई T1 इज 3 अपॉन 4 एंड T2 इज 3 अपॉन में 2, यहाँ लिखेंगे 3 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन में 2। इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे, दिस इज 60 एंड इसमें हम 4 और 2 का एलसीएम लेंगे 4 और इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 3 प्लस 6 एंड दिस इज 60 अपॉन में 9 डिवाइडेड बाय 4 और इसका सॉल्यूशन करेंगे 60 और ये 9 अपॉन 4 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 4 ऊपर और 9 नीचे। अब इसे 3 से कैंसिल करेंगे 3 एंड दिस इज 2 और ये 80 डिवाइडेड बाय 3 एंड इट इज 26.6666 एक्चुअली आएगा, बट हम पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लगाएंगे। 60 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज स्पीड है, तो स्पीड का यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर। अगर ये मीटर में गिवन होता एंड टाइम हम सेकंड में फाइंड करते तो ये मीटर पर सेकंड, बट यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दोनों स्पीड गिवन है, इसलिए एवरेज स्पीड का यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर। तो वीडियो पॉज करके आप लिख ली। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करेंगे, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर एट 30 किलोमीटर पर आवर for the next 0.24 hour and the next 70 kilometer per hour for the next 0.71 hour. What is the average speed of the train? तो जैसे मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, मैं पहले यहाँ लिख देती हूँ, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसमें डिस्टेंस इज नॉट गिवन क्योंकि दिस इज स्पीड and this is second speed and this is third speed and this is time 1, time 2 and this is time 3। सबसे पहले तो हम इसमें फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस, इसमें 3 स्पीड गिवन है मीन्स इसमें 3 डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला लिखेंगे D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। तो सबसे पहले हम इसमें 3 डिस्टेंसेस फाइंड कर लेंगे। First, speed 1 is equals to, speed 1 is 60 kilometer per hour, 60 kilometer per hour and time 1 is 0.52 hour, 0.52 hour। तो D1 ये हमें फाइंड करना है, S1 is equals to D1 divided by T1, S1 is 60, D1 को as it is रखेंगे and T1 is 0.52 और नेक्स्ट D1 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 0.52, इट मीन्स D1 इज इक्वल्स टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 कैरी 1 30 31 ये 0 मीन्स इस 0 को हम हटा देंगे, 31.2 किलोमीटर। नेक्स्ट डिस्टेंस स्पीड 2 इज इक्वल्स टू स्पीड 2 सेकेंड स्पीड इज 30 किलोमीटर per hour and second time is T2 is equals to 0.24 hour। D2 find करना है हमें, then S2 is equals to D2 divided by T2 and S2 is 30, D2 को as it is रखेंगे and T2 is 0.24 and D2 is equals to 30 into 0.24 and D2 is equals to ये 12 2 कैरी 1 6 7 ये 7.2 किलोमीटर। नेक्स्ट S3 इज इक्वल्स टू S3 इज 70 किलोमीटर पर आवर एंड T2 is equals to 0.71 H, sorry T3 and D3 is equals to question mark
S3 is equals to D3 divided by T3 and S3 is equals to 70 and D3 as it is रखेंगे and T3 is 0.71. Then D3 is equals to 70 into 0.71 and D3 is equals to, this is 749 and ये जीरो आएगा और पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो इसके बाद इस जीरो को हम लिखे नहीं लिखे डजेंट मैटर, तो यहाँ 49.7 किलोमीटर. अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू D1 प्लस D2 प्लस D3. D1 इज 31.2. मैं थोड़ा आगे लिखती हूँ. दिस इज 31.2 प्लस D2 is 7.2 plus D3 is 49.7 divided by T1 plus T2 plus T3. T1 is 0.52, T2 is 0.24 and T3 is 0.71. इन सब का टोटल करेंगे then this is 88.1 and this is 1.47 और इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो दिस इज 59.9 किलोमीटर पर आवर. तो आप इसे पॉज करके लिख लें. एक लास्ट टाइप हम कर लेते हैं रिगार्डिंग एवरेज स्पीड. क्वेश्चन इज ऑन ए 120 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर so as to average speed is 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द इंटायर ट्रिप. इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं एक छोटा सा फिगर बनाती हूँ. इसमें 120 किलोमीटर का ट्रैक गिवन है. 120 किलोमीटर का ट्रैक, इट इज गिवन दैट अ ट्रेन ट्रैवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर. फर्स्ट 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ट्रेन कवर करती है किस स्पीड से, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. मीन्स जो फर्स्ट स्पीड होगा यानी S1 इज 30 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर. नेक्स्ट 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन किस स्पीड से कवर करे, इसमें हमें S2 फाइंड करना है. तो इसमें क्या गिवन है, सो एज टू एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर. इसमें एवरेज स्पीड गिवन है, एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर. इसमें जो सेकेंड डिस्टेंस है यानी S2 फाइंड करना है, तो लेट्स से इट इज x किलोमीटर पर आवर. अब इसकी जो समरी हम यहाँ लिख लेंगे और हमें इसमें T1 और T2 फाइंड करना होगा. तो S1 इज इक्वल्स टू, S1 इज 30 किलोमीटर पर आवर एंड D1 इज 30 किलोमीटर. नेक्स्ट T1 हमें फाइंड करना है, तो S1 is equals to D1 divided by T1. S1 is 30 and D1 is also 30 and T1 हमें फाइंड करना है. T1 is equals to आएगा 30 divided by 30. It means ये हो जाएगा 1. T1 is equals to 1 hour. And next S2 हमने x किलोमीटर पर आवर सपोज किया है एंड D2 इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर और इसमें हमें T2 का वैल्यू फाइंड करना है. तो S2 इज इक्वल्स टू D2 डिवाइडेड बाय T2 एंड S2 इज x, D2 इज 90 डिवाइडेड बाय T2 हमें फाइंड करना है. इसे एज इट इज रखेंगे और इसमें जो T2 का वैल्यू है वो x के फॉर्म में आएगा एंड दिस इज 90 अपॉन x. अब इसमें हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा. तो इसमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं. एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. इसमें 2 डिस्टेंस गिवन है इसलिए D1 प्लस D2 लिखेंगे एंड इसमें टाइम T1 प्लस T2. यहाँ पे मैं एवरेज स्पीड का वैल्यू लिख देती हूँ. एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर. एवरेज स्पीड का वैल्यू हम पुट करेंगे 60 डिवाइडेड बाय D1 इज 30 and D2 is 90 divided by T1. T1 is 30 and T1 is 1 plus
T2 इज 90 अपॉन में x, एंड ये आएगा 120 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 90 अपॉन x, और इस डिनोमिनेटर वैल्यू को हम इधर लेकर आएंगे न्यूमरेटर में, तो ये 1 प्लस 90 अपॉन x, एंड इस 60 को हम RHS में ले जाएंगे, तो ये आएगा 120 डिवाइडेड बाई 60, और इसे कैंसिल करेंगे, ये 2 आएगा। 1 प्लस 90 अपॉन में x इज इक्वल्स टू 2, एंड जब इसे हम सॉल्व करेंगे, दिस इज 90 अपॉन x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, यानी ये 1 आएगा, एंड x इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर। मीन्स जो नेक्स्ट स्पीड होगा दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। तो आप वीडियो पॉज करके लिख लें, और इसके रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगी। थैंक यू।